भारत में कंज्यूमर कंप्लेंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखेंगे जब से हर चीजें ऑनलाइन हुई है, शिकायत और फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हुए फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए सरकार भी अब एक्शन में आ गई है। सरकार अब उन्हीं सभी लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है जो कंज्यूमर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर का काफी नुकसान भी हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। पहले ये साइट हुआ करती थी ncdrc.gov.in। अब लेकिन ये साइट चेंज हो चुकी है। अब सभी उपभोक्ता के मामले आप पूरे भारत में एक ही साइट के द्वारा आप कर सकते हैं, जिसका नाम है ई जागृति। इस वेबसाइट के माध्यम से आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। शिकायत कैसे दर्ज करनी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकते हैं। बहुत से उपभोक्ता, बहुत से कंज्यूमर का ये कंसर्न होता है कि हमें फाइलिंग करना नहीं आता, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो के अंत तक आप कंप्लीट फाइलिंग का प्रोसेस जान चुके होंगे और अपना केस खुद से फाइल करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आपको टाइप करना है ejagriti.gov.in। उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन साइन अप का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन विद पासवर्ड और लॉगिन विद OTP। अगर आपकी आईडी बनी हुई नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको आईडी कैसे बनानी है। आप खुद से भी अपनी आईडी बना सकते हैं। देखिए टॉप कॉर्नर पे आपको शो होगा डू नॉट हैव अकाउंट, रजिस्टर नाउ। तो यहाँ से जाके आप अपनी आईडी बना सकते हैं। फिलहाल हमने अपनी आईडी ऑलरेडी बना रखी है, तो हम अपनी आईडी को फिल करेंगे और उसके बाद आप डालेंगे कैप्चा। यहाँ पर फिल करने के बाद आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा लॉगिन पे जाके अपनी आईडी को है लॉगिन कर सकते हैं। देखिए लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो आईडी है, जो आपका पोर्टल है, वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके का यूजर इंटरफेस आपको दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेकिन हमें जाना है फाइल न्यू केस। आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल न्यू केस। नया केस फाइल करने के लिए आपको इसी पे क्लिक करना है। फिर आप देखेंगे केस टाइप, आपको केस टाइप को ओपन करना है। इसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही है। रिव्यू पिटीशन, ट्रांसफर पिटीशन, एग्जीक्यूशन, फर्स्ट अपील एटसेट्रा। लेकिन हमें आना है कंज्यूमर कंप्लेंट में, तो हम कंज्यूमर कंप्लेंट पे आप क्लिक करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको कंज्यूमर कंप्लेंट। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। केस फाइल करने के लिए यही सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको PDF बनाकर रख लेनी है। बिना इन डॉक्यूमेंट्स के आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे जाके क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे आपको शो हो रहा है पेड कंसिडरेशन। उसके बाद देखेंगे एंटर क्लेम, डेट कॉज ऑफ एक्शन, स्टेट कॉज ऑफ एक्शन, डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी। किस कैटेगरी के आपके साथ फ्रॉड हुआ है या किस कैटेगरी में आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेड कंसिडरेशन। जो भी अमाउंट हमने सर्विसेज के लिए दिया है वो अमाउंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आप देखेंगे क्लेम कंसिडरेशन, कितने अमाउंट का आप क्लेम कर रहे हैं। मैं उतने अमाउंट का ही क्लेम कर रहा हूँ। डेट कॉज ऑफ एक्शन, कि किस डेट को हमारे साथ जो हमारी सर्विसेज हैं वो अवेल की थी हमने। उसके बाद आप लिखेंगे स्टेट, किस स्टेट से आप फाइल कर रहे हैं। आप देखेंगे मल्टीपल स्टेट यहाँ पर है, मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मैं गाजियाबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आएंगे हम केस कैटेगरी में। हमारा जो कंसर्न है कंप्लेंट फाइल करने का वो है इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं अपनी इंश्योरेंस की जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आने के बाद आप की जो भी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे आप। मेरा जो है मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे क्लेम नहीं मिला था। ये सब फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक होने के बाद आप देखेंगे आपका जो एक और पेज है वो ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे आई एम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और आई एम एडवोकेट। आप दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं। मैं एडवोकेट के थ्रू फाइल कर रहा हूँ। आप देखेंगे फिर उसके बाद आपको फिल करनी है कंप्लेनेंट की डिटेल, नाम, उसका सन ऑफ, रिलेशन, कंप्लेनेंट की ईमेल आईडी और उसके बाद कंप्लेनेंट का एड्रेस। कंप्लीट जो एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। देखिए ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे एडवोकेट की डिटेल्स। अगर आपको कोई और एडवोकेट ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कोई और एडवोकेट ऐड करना है तो आप ऐड एडवोकेट में जाके भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एडवोकेट का नेम ऐड कर लिया है। उसके बाद आप आएंगे अपोजिट पार्टी डिटेल्स। जो भी आपका रेस्पोंडेंट है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। कंपनी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई दुकानदार, उसकी आपको डिटेल यहाँ फिल करनी है। नेम, रिलेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, जैसा हमने कंप्लेनेंट में फिल किया था। तो चलिए इसको भी हम फिल कर लेते हैं जल्दी से। मैंने कंप्लेनेंट की और रेस्पोंडेंट की डिटेल्स को फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे।
आप देख सकते हैं हमारी जो कंप्लेनेंट की डिटेल है वो सारी ऐड हो चुकी हैं, अपोजिट पार्टी भी हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन शो हो रहा होगा ऐड कंप्लेनेंट। अगर आपके एक से ज़्यादा कंप्लेनेंट है, मल्टीपल कंप्लेनेंट है, तो आप इसी तरीके से मल्टीपल कंप्लेनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो कंप्लेनेंट है वो ऐड हो जाए। अगर आपका एक ही कंप्लेनेंट है तो इस ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा एडिशनल अपोजिट पार्टी। एक से ज़्यादा रेस्पॉन्डेंट है, आप उन रेस्पॉन्डेंट्स की डिटेल को फिल करना जरूरी है, मैंडेटरी है, अदरवाइज केस एक्सेप्ट नहीं होगा। तो चलिए इस वाले ऑप्शन को भी हम स्किप करते हैं क्योंकि हमारा एक ही रेस्पॉन्डेंट है और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा अपलोड केस डॉक्यूमेंट। आपको सीरियल वाइज कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं सच एज इंडेक्स, परफॉर्मा फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट, सिनॉप्सिस, मेमो ऑफ पार्टीज, कंज्यूमर कंप्लेंट विद नोटराइज एफिडेविट, वकालत। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में बना के रख लेने हैं। ये मैं आपको वीडियो की शुरू में ही बता चुका हूँ कि आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ आपको बनाकर रख लेनी है। मेक श्योर कि आपको जो पीडीएफ हो वो 10 MB से कम हो, अदरवाइज आपका जो केस है अपलोड नहीं होगा। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी पीडीएफ को अपलोड कर लेना है सीरीज वाइज, जैसे भी आपको दिखाया गया है, डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा ऐड अनेक्सर डॉक्यूमेंट। आप कोई और अनेक्सर भी ऐड कर सकते हैं या कोई आपकी आईए एप्लीकेशन है तो उसे भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली सेव हो गया है। उसके बाद आपको आना है योर केस विल बी फाइल्ड इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन। आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप फाइल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको चेक पे क्लिक करना है। फिर एक बार आपको अपना जो भी कंप्लेंट है उसका प्रीव्यू देख लेना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको आपकी सारी डिटेल्स सही लगती हैं तो उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन शो होगा फाइनल सबमिट, तो आप फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको येस पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर येस पर भी क्लिक कर रहा हूँ। आप देखेंगे हमारा जो केस है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। आपको यहाँ शो हो रहा है प्रिंट ऑप्शन। ये जो एक्नॉलेजमेंट है, जो नंबर है, उसका आप प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन आपको अभी आना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे आने के बाद आपको दिखाई देगा व्यू एक्शन। व्यू एक्शन में आपको जो कंप्लेंट है आपकी शो हो रही है, पे आप क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके जो केस की डिटेल रिसीट है वो शो होने लगेगी। इसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल कि कैसे हम कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।